ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश अ बुक रिटन बाय एसपी बख्शी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबुक एक्सरसाइज एफ। और दिस इज पार्ट ए ऑफ दिस बुक, यूनिट 1, एंड लेसन इज द फंक्शन ऑफ टेंसेस। द फंक्शन ऑफ टेंसेस और वर्कबुक एक्सरसाइज है एफ, जो डिस्कस करेगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, द मोस्ट इजीएस्ट टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस के साथ। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म यूजिंग सुटेबल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेंटेंस को पूरा करने के लिए ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है उसकी सुटेबल फॉर्म को यूज करना है अकॉर्डिंग टू विच टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सभी टेंसेस में सबसे आसान जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। बस आपको इसमें तीन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो तीन बातें कौन कौन सी है देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग है, ये पास्ट प्रोग्रेस को शो करता है। इट प्रेजेंट द पास्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। किसी कार्य की पास्ट में प्रोग्रेस को शो करता है, इसीलिए इसको बोला गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये जो प्रोग्रेस है ये इंडिविजुअल भी हो सकती है या हो सकती है विद अदर वर्क, विद अदर एक्शन इन प्रोग्रेस। का मतलब क्या हुआ कि दो कार्य एक साथ प्रोग्रेस में भी हो सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है कि कोई कार्य पास्ट में हुआ, वर्क डन इन पास्ट, वर्क इन प्रोग्रेस व्हेन समथिंग इज डन, व्हेन समथिंग वाज डन। पास्ट में जब कोई कार्य हुआ तो वो पास्ट में हुआ और उस समय कोई चीज कोई कार्य प्रोग्रेस में था, तो इस चीज को भी पास्ट कंटिन्यूअस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल ये पास्ट कंटिन्यूटी है, मींस पास्ट प्रोग्रेस है। कोई भी कार्य पास्ट में कंटिन्यूटी में था। ठीक है, और वो कंटिन्यूटी उसके साथ दो वर्ग के अंदर भी हो सकती है कि मैं खेल रहा था, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ पास्ट में कोई कार्य हुआ, उस समय कोई कार्य प्रोग्रेस में था, जब मैं वहां पहुंचा वो सो रहा था, व्हेन आई रीच देयर ही वाज स्लीपिंग। तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी हो सकती है, एट अ टाइम ऑफ पास्ट हैपनिंग तब भी प्रोग्रेस हो सकती है। और एक और रूल इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वो टेंस है जिसमें आई जो प्रोनाउन होता है उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है। बाकी टेंसेस में आई को प्लूरल माना जाता है। आई के साथ आपने हैव पढ़ा होगा, आई के साथ आपने डू पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का यूज किया जाएगा। और ये एक एक्सेप्शन है कि आई को कभी सिंगुलर माना जाता है कभी प्लूरल, और इस केसेस में ही यहाँ पर केवल उसको सिंगुलर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमारे हिंदी में तो वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर और उसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो आई को टेंसेस में प्लूरल माना गया है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आई को सिंगुलर माना जाता है। तो आई के साथ कौन सा वर्ब की फॉर्म लगेगी, वॉज कैरी होगा। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल बेसिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसपी बख्शी की बुक से इस एक्सरसाइज एफ को। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड वियर्स शूज। वो शूज पहनता है, बट वेन आई सॉ हिम, वेन आई लास्ट सॉ हिम, जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा। ये क्या है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो शूज पहनता है, लेकिन जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा, ही डैश बूट्स, तो जब मैंने देखा पास्ट में कोई कार्य और उस समय वो चीज प्रोग्रेस में थी, तो ही वॉज वियरिंग, ही वॉज वियरिंग बूट्स। जनरली वो क्या पहनता है, शूज पहनता है, लेकिन जब मैंने उसको देखा, कब देखा, लास्ट टाइम, ये पास्ट है, तो वो क्या पहने हुआ था, द वर्क वॉज इन प्रोग्रेस, तो ही वॉज वियरिंग बूट्स। बिल्कुल इजी है। द सेकेंड, ऑन द बीच मैनी बॉयज, बीच पर बहुत सारे लड़के, डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले और स्विम दिया पहले के लिए, ऑन द बीच मैनी बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें ऊपर डायरेक्शन में दे दिया गया है कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। ठीक है, ये इजी एक्सरसाइज चल रही है जहां पर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। आगे आने वाले एक्सरसाइज में हमें ऐसा कोई हिंट नहीं दिया जाएगा, हमें खुद से डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग रखना है, तो मैनी बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब प्लेइंग।
एंड मैनी गर्ल्स डैश, गर्ल्स भी प्लूरल है, वर स्विमिंग। क्लियर है? तो दो कार्य एक साथ हो रहे थे, तो इंडिविजुअल नहीं डबल वर्क भी प्रोग्रेस में हो सकती है। ठीक है, बॉयज प्लेइंग कर रहे थे, गर्ल्स स्विमिंग कर रहे थे, कहां पर? ऑन द बीच। तो वर्क का यूज करते हुए आईएनजी फॉर्म इसमें यूज की गई है। द थर्ड पॉइंट, रीना वॉज अलोन इन द हाउस, यहीं से पता चल गया कि द टाइम क्या है यहाँ पर? पास्ट। मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी टेंस के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंस रिप्रेजेंट करता है टाइम को। और सेंटेंस में आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आप टाइम को कैच कर ले। तो रीना वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम, उस समय, बिकॉज हर फादर डैश इन द गैराज, उसके फादर गैराज में पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, पास्ट की टाइम है, फादर सिंगुलर है, वॉज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर आपके बेस को स्ट्रोंग किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए कोई चैलेंजिंग एक्सरसाइज नहीं है। बुक की क्या कंडीशन है कि पहले आपका बेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फाउंडेशन आपकी क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आगे आप इस तरह की गलतियां ना करें। तो आपने टाइम को नोट किया और प्रोग्रेस को देखा तो बन गया पास्ट प्रोग्रेस। तो हिज फादर वाज वर्किंग इन द गैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ही डैश द स्टेयर्स। ठीक है, सीढ़ियों को बोला गया है ही स्लिप्ड। स्लिप में कौन सी फॉर्म यूज की गई है? पास्ट फॉर्म यूज की गई है। तो यहां से पता चला पास्ट की बात हो रही है। एंड फेल, फेल भी सेकंड फॉर्म है। ही स्लिप्ड एंड फेल, वो स्लिप्ड हुआ और गिर गया। तो वर्ब दी गई है क्लाइंबिंग। वो कब गिरा? जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो स्लिप हुआ और फिर गिर गया। तो ही, एज ही वॉज सिंगुलर है, एज ही वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो सीढ़ियां चढ़ रहा था। ही स्लिप एंड फेल, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, द ऑफिसर वेंट टू। ठीक है, वेंट क्या है? गो की पास्ट फॉर्म में, यहीं से हमारा टाइम क्लियर हो जाता है। द सिचुएशन इज अबाउट पास्ट। टू सी व्हाट द सोल्जर्स डैश इन द ग्राउंड, की सोल्जर्स ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। ठीक है, यही तो देखने गया। सोल्जर्स प्लूरल है, वर डूइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, सिक्स आपको करना है, ही डिड नॉट कम। डिड नॉट का यूज कहाँ करते हैं हम? सिंपल पास्ट में। तो इट इज क्लियर कि समय क्या है? पास्ट है, बिकॉज ही डैश अ मीटिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। डिसाइडेड फ्यूचर, डिसाइडेड फ्यूचर को प्रोग्रेस के साथ यूज किया जाता है, कंटिन्यूस के साथ यूज किया जाता है। टिकट हो चुकी है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो बोला जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा। आई होप यू रिमेंबर। डिसाइडेड फ्यूचर, अगले साल मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई एम गोइंग न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर। व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड ऑफ द फ्यूचर, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही प्रेजेंट किया जाता है। समथिंग इज डिसाइडेड इन फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट में फ्यूचर के लिए कोई चीज डिसाइडेड थी तो उसको कहाँ यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जब हम दिल्ली में थे तो मुझे वहां से कहाँ जा रहा था? मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म था, पापा ने परमिशन दे दी थी वहां पर एडमिशन लेने के लिए। सो आई वॉज गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। सो ठीक जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करते हैं डिसाइडेड फ्यूचर के लिए, ठीक है, डिसाइडेड फ्यूचर के लिए ऐसे ही पास्ट में डिसाइडेड फ्यूचर के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। और उसी का एग्जांपल है ही डिड नॉट केम, बिकॉज वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नेक्स्ट डे मीटिंग अटेंड कर रहा था, मतलब उसको मीटिंग अटेंड करनी थी, तो ही वॉज अटेंडिंग। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था तो मेरा बिल्कुल फाइनल प्लान हो गया था, रिलेटिव से बात हो गई, पापा से बात हो गई कि मुझे एनडीए करना है, तो मैं एनडीए कर रहा था। ठीक है, तो कर नहीं रहा था लेकिन वो डिसाइडेड था। कब? व्हेन आई वाज इन ट्वेल्थ क्लास, व्हेन आई वाज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, आई वाज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। तो आई वाज डूइंग का मतलब क्या कि आई वाज डिसाइडेड।
आई वॉज डूइंग एनडीए, मैं एनडीए का एग्जाम दूंगा और एनडीए ज्वाइन करूंगा। सो दैट वाज डिसाइडेड अबाउट द फ्यूचर, और ऐसे डिसाइडेड फ्यूचर को पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही वाज अटेंडिंग द मीटिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, आई वॉज डूइंग द एनडीए आफ्टर द रिजल्ट, ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है आफ्टर द रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सी लेफ्ट स्टडी, उसने पढ़ाई छोड़ दी, पास्ट टेंस है, हमें समय मिल गया, बिकॉज सी डैश दैट ईयर, उस साल वो शादी कर रही थी इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। व्हेन समथिंग वाज इन प्रोग्रेस, व्हेन समथिंग अदर हैपेंड, जब कोई चीज हुई तो उस समय कोई कार्य प्रोग्रेस में था, तो इसी को पास्ट प्रोग्रेस बोलते हैं। तो सी वाज मैरिंग, उसकी शादी हो रही थी, शी वॉज मैरिंग दैट ईयर, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। वेन आई वेंट टू सी माई मदर, जब मैं अपनी मम्मी को देखने गया, वेंट पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डैश दैट मोमेंट, उस पल वो सो रही थी, सी वॉज स्लीपिंग। बिल्कुल इजी है। तीन कंडीशन बताइए, पास्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस किसी दूसरे एक्शन के साथ भी हो सकती है, और प्रोग्रेस किसी मोमेंट, किसी एक समय पर कोई कार्य हुआ उस समय वो प्रोग्रेस में थी, ऐसा भी हो सकता है। और डिसाइडेड फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट में जाकर कोई चीज डिसाइडेड थी उसको भी पास्ट कंटिन्यूस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई को सिंगुलर माना जाता है। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं बिस्तर पर गया, दैट मीन्स जब मैं सोने गया, माई ब्रदर इज स्टिल। ठीक है, देखिए स्टिल का यूज क्या होता है कि कोई चीज प्रोग्रेस में पास्ट में थी और वो अभी भी प्रोग्रेस में है। तो माई ब्रदर वाज स्टिल, पास्ट प्रोग्रेस है, वाज स्टिल वर्किंग, तो इस तरह से किया जाएगा। स्टिल बीच में आएगा कि समथिंग पहले भी वो चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, आई स्टिल बिलीव, मैं पहले भी विश्वास करता था और अभी भी विश्वास करता हूँ, इसका हार्ड वर्क का, आई स्टिल बिलीव इन हार्ड वर्क। तो स्टिल रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज पहले भी थी और अभी भी है, तो माई ब्रदर पहले भी काम कर रहा था और वो जब मैं सोने गया तभी भी वो काम कर रहा था, ही वॉज स्टिल वर्किंग, फुल स्टॉप। द लास्ट सेंटेंस है, ही डैश द फ्लोर व्हेन आई क्लाइम कॉल्ड ऑन हिम, जब मैंने उसे आवाज लगाई तो डैश स्वीपिंग। ठीक है, बुक में हमने यहाँ पर जेंडर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, बुक में सी लिखा हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है कि सी का ही काम फ्लोर को स्वीप करना हो, तो ही भी कर सकता है। तो सेंटेंस में ही एक्सेप्ट कर कर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ही डैश द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम, इससे आपको हिंट मिल जाएगा। टाइम पास्ट का है, कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आपके लिए बिल्कुल इजी रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू एवरीवन।